दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नागराज और कोबरा घाटी। ये नागराज की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है नागराज और खूनी कबीला। तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, नागराज का फोल्डर उसके अंदर। यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं इसके पहले पार्ट में, तो अब आगे से पढ़ते हैं। नागराज हेलीकॉप्टर पर सवार 6 ज्वालामुखियों के समूह के ऊपर उड़ रहा था। ग्रर। बाबा गोरखनाथ ने कहा था कि 5 ज्वालामुखियों से घिरे एक शांत ज्वालामुखी में महर्षि ज्वालानाथ जी का वास है। यह अवश्य ही वही जगह है। नागराज ने हेलीकॉप्टर सुप्त ज्वालामुखी पर उतारा। ग्रर। नागराज हेलीकॉप्टर से उतरकर ज्वालामुखी के मुहाने पर आ गया। उस बड़े छेद में ज्वालानाथ जी का वास होगा। फिर वह बेहिचक ज्वालामुखी की दीवार पर रेंगने लगा। छेद के पास पहुंचकर वह एक क्षण रुका। अब अंदर जाता हूँ। और फिर वह अंदर प्रविष्ट हो गया। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। तब यो इतने सांप सोए सोए। चारों तरफ से निकले बहुत से सांपों ने नागराज को घेर लिया। ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। इससे पहले कि नागराज आगे बढ़ता, उनमें से एक नाग ने मानव रूप धारण कर लिया। ठहरो योग, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से आगे बढ़ोगे तो सीधे यमपुरी जाओगे। मेरा नाम नागराज है। मुझे महर्षि ज्वालानाथ जी से बहुत जरूरी काम है और मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगा। ज्वालानाथ जी से कोई नहीं मिल सकता योग, वे साधना में लीन है। नागराज आगे बढ़ा। देखता मुझे कौन रोकता है। अब अपने अंजाम के तुम स्वयं जिम्मेदार होगे। नाग पुरुष ने पलटकर अपने दंड से नागराज पर प्रहार किया। धड़ाक। नाग पुरुष फिर झपटा। कड़ाक। उफ, इसके दंड में तो घातक विष भरा हुआ है। नागराज ने संभलकर नाग पुरुष पर वार किया। मुझे इसे और मौका नहीं देना चाहिए। और फिर उसने उस पर मुक्का की वर्षा कर दी। धूम धूम। नागराज को रोकना इतना आसान नहीं है दोस्त। फिर श्यू। अब तुम जब तक नहीं लोगे जब तक मैं ज्वालानाथ जी से मिलकर वापस नहीं आ जाता। किंतु इससे पहले कि नागराज आगे बढ़ता, बहुत से नागों ने उसे घेर लिया। फू श्यू सोए। नागराज ने कराटे के वारों व जहरीली फुंकारों से कईयों को परलोक पहुंचा दिया। फुस सोए। इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये मेरा समय खराब करेंगे। मुझे अपनी नाग सेना से काम लेना होगा। नाग सेना के नागों ने वहां कहर मचा दिया। नाग पुरुष से नागों की तबाही न देखी गई। ठहरो योग, लड़ाई रोको, इनको मत मारो। मैं तुम्हें महर्षि तक पहुंचने का रास्ता बता देता हूं। नागराज ने नाग सेना को वापस बुला लिया और नाग पुरुष को भी आजाद कर दिया। हाँ, अब आयो ना रास्ते पर। नाग पुरुष नागराज को एक छोटे से छेद के पास ले आया। नागराज, यह बिल्ली कोबरा घाटी का रास्ता है। तुम यहाँ से अंदर घुस सको तो ही महर्षि से मिल सकोगे। नागराज मुस्कुराया। इसे तो मेरे नाग पल भर में चौड़ा कर देंगे। नाग सेना के सैकड़ों नाग मिट्टी खोद खोद कर नागराज के लिए रास्ता बनाने लगे। खर्र खर्र। कुछ ही देर बाद छोटे से दिखने वाले सुराख को नागों ने चौड़ा कर दिया और नागराज उसमें उतर गया। नीचे उसने अपने आप को एक सुरंग में पाया। धप। इससे पहले कि वे आगे बढ़ता, एक अज्ञात शक्ति उसे गुफा के अंदर खींचने लगी। ओह सर। और तीव्र वेग से वह विशाल अजगर से टकराया। अजगर की सांस के साथ ही वह यहाँ खींचा चला आया था। दौड़। शू। नींद खुल जाने से अजगर क्रोधित हो उठा था। फू। ओह, जहरीली फुंकार। फुंकार बेअसर होते देख अजगर ने अपनी भारी पूछ नागराज पर दे मारी। ठोक। चोट से तिल मिलाकर नागराज ने झपट कर अजगर की गर्दन दबोच ली। फू। गुर्र। भले काम में रुकावट डालता कीड़े। फिर उसकी आंखों को स्नेक एंड के एक ही बार में फोड़ दिया। फू। क्रुद्ध अजगर ने पलटी खाकर नागराज को अपने बंधन में जकड़ लिया। ओह गुर्र। जैसे जैसे अजगर बंधन कस रहा था, नागराज को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। तभी नागराज ने अजगर के शरीर पर अपने विष युक्त दांत गड़ा दिए। अजगर की पकड़ ढीली पड़ती चली गई। अपने घातक विष से अजगर को समाप्त कर जब नागराज आगे बढ़ा तो उसका रास्ता रोका गर्म लावे के प्रपात ने। ओह, यह तो बहुत ही गर्म है। मैं इसे तैर कर पार नहीं कर सकता।
तभी वह छत से लावा नी टपक रहा। छोटे सांप को छत पर रेंगता देख नागराज भी छत पर चिपक गया और फिर तेज से रेंगता हुआ दूसरी तरफ कूद गया। यहाँ तो कदम कदम पर मौत बिछी है। नागराज जैसे आगे बढ़ा और गहरे गड्ढे में जा पड़ा। ओह, वह गद्दा बिछा रखा है। किंतु अगले क्षण नागराज उछल पड़ा। आए, यह तो सांप है। फू! सांप ने झपटकर उसका हाथ दबोच लिया। आए! नागराज ने उसकी गर्दन पकड़ ली। मैं तुझे भी मार दूंगा दुष्ट सांप। कुछ देर में सांप तड़पकर शांत हो गया। अलविदा भाई। गड्ढे से नागराज नाग रस्सी के सहारे बाहर आ गया। जैसे भी आगे बढ़ा उसका सामना दो फन वाले एक भयंकर सांप से हुआ। लो, कर लो बात, ये मैं रोकेंगे दो दम मुंह से। फू! तो इनके दोनों सिरों को अलग ही कर देते हैं। और आगे बढ़ने पर अरे वाह, दुर्लभ दंतक नाग। वो तो आप भी दुश्मनी कर रहे हैं भाई साहब। फू! नागराज के मुष्टि प्रहार ने धड़ाक दंतक के दो दांत अलग में और दो जमीन पर उतार दिए। 100 सालों में इतने बड़े दांत आते हैं इसके। बेचारा गवा बैठा। तभी जैसे आवाज से गुजर गई नागराज के सिर के ऊपर से। उफ! यह था लोम्बू, उड़ने वाला सांप। सांप हमला करने के लिए दोबारा पलटा, लेकिन नागराज ने चपलता से 2 उंगलियां सांप की आंखों में घुसेड़ दी। मुझे इन्हें मारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किंतु अभी मुझे हजारों आदमियों की जान बचानी है। तभी ओ, यह तो घोड़ा पछाड़ सांप है, अत्यंत बलशाली। सांप ने पलटी मारी। पटाक! नागराज ने पूरी ताकत लगाकर सांप को पैरों से अलग किया और खड़ा हो गया। फिर उसने जमीन पर पटक पटक कर घोड़ा पछाड़ सांप को यमलोक पहुंचा दिया। मुझे अफसोस है दोस्त। स्टॉक स्टॉक। नागराज घोड़ा पछाड़ से लड़कर जैसे पलटा। फू! उफ! ओह, चित कबरा। कोबरा राज ने अपने सेना नायकों को भी चुन चुन कर रखा है, इस जवाब नीच का भी। अगले क्षण चित कबरा नागराज पर झपटा। सोए! उफ! नागराज ने उसका गला पकड़ने की चेष्टा की, किंतु चित कबरा के सिर पर मौजूद कांटों ने उसे हाथ खींच लेने पर मजबूर कर दिया। हाँ, हाय, मैं तो इसके कटीले बदन को भूल ही गया था। चित कबरा फिर झपटा। नागराज ने उस पर मुक्का तान दिया। आ बेटा, मुंह ना सुझा दिया तो कहना। धौड़! किंतु चित कबरा ने मुंह की जगह शरीर आगे कर दिया। हाय रे चित कबरा, यह तूने क्या किया? ओ, यह तो फिर हमला करा है। मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए, वक्त पहले ही बहुत खराब हो चुका है। अब जैसे चित कबरा नागराज के पास पहुंचा। फू! नागराज ने उस पर जहरीली फुंकार से वार किया। चित कबरा इतना जहर न सह सका। गलत आदमी से उलझ गए थे बेटा। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। फिर नागराज निर्विघ्न आगे बढ़ता गया। वह लगता अब कोई बाकी नहीं रह गया। स्वयं भी खत्म हो रही है। लगता यही महर्षि ज्वालानाथ जी है, पर यह तो साधना लीन है। मैं इन्हें उठाता हूँ। नागराज जैसे आगे बढ़ा, एक भयानक आवाज ने उसे जड़ कर दिया। ठहरो! है, यह कौन बोला? मैं कोबरा राज हूं। तुम यहां तक तो पहुंच गए हो दुष्ट बालक, किंतु अब कोई और अनर्थ करने से पहले मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। वो तो तुम ही कोबरा राज हो। देखो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर तुम खुद ही मुझे महर्षि से मिलने दोगे। हर्र! कहते ही कोबरा राज ने नागराज पर बहुत सारा विष उगल दिया। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना, बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। नागराज ने एक तरफ कूदकर बचाव किया। वो यह तो कुछ समझता ही नहीं, मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। कोबरा राज ने फिर हलाल से हमला किया। हर्र! ओ, यह विष मेरे लिए घातक हो सकता है। फिर इससे पहले कि कोबरा राज फिर विष उगलता, नागराज उछला। किया! और कोबरा राज को बचाव का कोई भी मौका न देते हुए नागराज ने अपनी शक्तिशाली ठोकर से कोबरा राज का एक फन तोड़ दिया। कड़ाक! हिस! दर्द से तिल मिलाते कोबरा राज ने अपनी पूंछ की एक जबरदस्त टक्कर नागराज को मारी। छटाक! उफ! फिर उसने नागराज को अपनी पूंछ से लपेट लिया और उसके शरीर को जकड़ने लगा। अब तो नहीं बच सकता बच्चे। कोबरा राज की पकड़ से केवल मुर्दा ही बाहर निकलता है। उफ! दर्द से छटपटाते नागराज ने सारी शक्ति संचित करके
कोबरा राज पर अत्यंत शक्तिशाली विष की फुंकार मारी। फू। विष कोबरा राज की आंखों में समा गया। दर्द की अधिकता से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उफ मेरी आंखें। नागराज ने यह अवसर नहीं छोड़ा। उसने कोबरा राज की पूंछ पकड़ी और उसे धरती पर पटकने लगा। अब तुझे बताता हूं कौन यमलोक जाएगा। स्टॉक स्टॉक। धरती से टकराने से कोबरा राज का एक सिर और टूट गया। क्यों दिखने लगा यमलोक। मेरे बचाइए। फिर नागराज पूंछ छोड़कर उसके फन पर कूदने लगा। बचाइए मेरे, मुझे इस इंसान से बचाइए। इंसान? अरे बालक हो बालक। ए धम। कोबरा राज की चीखों से महर्षि का ध्यान भंग हो गया। ठहरो नागराज, मैं इसे खत्म कर दूंगा। नहीं नागराज, अब तुम इसे नहीं मारोगे। मेरे कहने पर इसने तुम्हारा रास्ता रोका था। आपके कहने पर? हाँ, हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे कि तुम मणि धारण करने के लायक भी हो या नहीं। मणि परीक्षा में कुछ समझा नहीं महर्षि। वत्स, तुम्हारे गुरु गोरखनाथ ने मुझसे संपर्क स्थापित करके तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। तुम्हें दुष्ट टांगों के मुंह से निकलती आग से यह पोलक मणि बचा सकती है। यह दुर्लभ मणि किसी गलत हाथ में न पड़ जाए, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। किंतु महर्षि, वे जो नाग वैर थी मेरे कारण मौत के मुंह में चले गए। कोई कहीं नहीं गया नागराज, वह सब मेरा मायाजाल था। देख लो, वे सब स्वस्थ हैं और यहीं मौजूद है। ओह महर्षि, आप धन्य हैं। नागराज, तुम निश्चय वीर हो। कभी हमारी जरूरत पड़े तो अवश्य याद करना, हम तुम्हारी मदद को जरूर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अब मैं चलूंगा। फिर महर्षि को प्रणाम कर नागराज चल दिया। सब कितने अच्छे थे। लावा के प्रपात के आगे वह ठिठका। ओह खोलता लावा, मुझे इसमें चलकर देखना चाहिए कि मणि कितनी उपयोगी है। ओह यह गर्म लावा तो शीतल जल की भांति प्रतीत हो रहा है। कुछ ही देर में नागराज ज्वालामुखी से बाहर आकर अपने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर उड़ चला बस्ती की ओर। मुझे अब जल्दी बस्ती पहुंचना है, करो मेरा इंतजार करता होगा। लंबे सफर के बाद नागराज का हेलीकॉप्टर उजाड़ बस्ती के ऊपर मंडराने लगा। उफ, यहाँ तो केवल खंडर और बूढ़े ही रह गए हैं। गर्र। इधर क्रो नागराज के इंतजार में आसमान पर निगाह गड़ाए बैठा था। बेटा कब तक ऐसा बैठा रहेगा? 2 दिन से भूखा, ले खाना खा ले। वह नहीं आएगा। वह जरूर आएगा माँ जी, उसे आना पड़ेगा। उसने मुझसे वादा किया था। गुर्र। बाढ़ में गया वो और उसका वादा। वह टांगों से डरकर भाग गया है। लो वह आ गया माँ, वह आ गया गरीबों का मसीहा नागराज। नागराज ने हेलीकॉप्टर क्रो के पास उतारा। लो मैं आ गया क्रो, अब टांगों और टमटा की खैर नहीं। हाँ नागराज। क्रो ने फौरन बहुत सी मसाले एकत्रित की। मैं आ रहा हूं टांगो, तेरी टांगे चीरने। और फिर दोनों खूनी कबीले की तरफ दौड़ पड़े। खूनी कबीले पहुंचकर उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चलो इन अंगारों पर, जो इन्हें पार कर देवता तक पहुंच गया वह बच जाएगा, और जो बीच में रह गया उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। नागराज, ये इसी तरह रोज 10-15 लोगों की बलि चढ़ाकर उन्हें खा जाते हैं। उफ, खूनी खेल। तभी उनकी नजर पोमा चौमावे सुगा पर पड़ी और उनके मुंह से सिसकारी निकल पड़ी। देख लो बेवकूफो, तुम तीनों के कारण इन लोगों का यह इंजाम हुआ है। और वह नागराज भाग गया न गीदड़ मुझसे डर के। नागराज को कुछ न कह नीच। स्टॉक स्टॉक। उफ। टांगो सुगा के जवाब से तिल मिला उठा। देखते क्या हो, दौड़ाओ सालों को अंगारों पर। स्टॉक स्टॉक भागो। और मजबूर बस्ती वाले जान बचाने के लिए नंगे पांव अंगारों पर दौड़ने लगे। हा हा हा। ओह ओह उफ। बस्ती वालों के हृदय विदारक चीखों से वातावरण थर्रा उठा। तभी ओह सांप। मौका पाकर बस्ती वाले भाग लिए। नागराज आ गया। नागराज और क्रो ने अंदर छलांग लगाई। धोप। नागराज आ गया रामजादो, अब तुम नहीं बचोगे। नागराज ने बस्ती वालों की तरफ बढ़ते जंगलियों पर नाग छोड़े। सर सांप बचो, तुम लोग अपने और साथियों को छुड़वाओ। क्रो ने कबीले की झोपड़ियों पर मसालों की वर्षा कर दी। सोए।
झोपड़ियां दू दू करके जलने लगी। बचाओ बचाओ आग! कबीले वालों में भगदड़ मच गई। रुक जाओ मूर्खो, कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ! दुश्मन ने हमला बोल दिया, भागो! आग! हाय! उसका फायदा उठाकर नागराज और क्रो सुगा पोमा चोमा की तरफ भागे। नागराज ने पोमा को आजाद किया। लो दोस्त, सामना करो दुश्मन का। धन्यवाद नागराज। क्रो ने पेड़ में धसे तीर को काट दिया। खच! चोमा नीचे गिरा। उठो दोस्त, जैसे भी हो मुकाबला करो। नागराज, हम जरूर जीतेंगे। अगले क्षण नागराज ने पलट कर अपनी तरफ बढ़ते जंगली को उठा लिया और चाकू पर दे मारा। खचाक! ओह! तभी क्रो ने ऊपर लटके सुगा के बंधन खोल दिए और धप! वह नीचे चाकू पर पड़ी लाश पर आकर गिरा। तीनों का आजाद कराकर नागराज पलटा, लेकिन धड़ाक! नागराज, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते टांगो। दोनों एक दूसरे से बुरी तरह उलझ गए। उफ! इस पर तो का कोई असर नहीं हो रहा। उठ टांगो, खड़ा हो, लड़ मुझसे। टांगो ने एक बार फिर नागराज पर आग उगल दी। अब यह नहीं बच सकता, किंतु आग पलक मणि से टकराकर वापस पलट गई। टांगो अपनी आग में गिर गया। आह! उफ! मैं मरा! और जलने लगा। और कुछ देर बाद वहां केवल टांगों की राखी बाकी रह गई थी। जल मरा पापी! चलो नागराज, हमने सब बस्ती वालों को छुड़ा लिया है। हाँ चलो। कबीले से बाहर आकर सुगा, हम सब अभी टमटा के हेडक्वार्टर पर दावा बोलेंगे। हाँ नागराज, हम सब बस्ती वाले तुम्हारे साथ हैं। कुछ देर बाद बस्ती वालों ने टमटा के हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया। कोई गोरा बचने न पाए, मारो काटो! बस्ती वाले हेडक्वार्टर में घुस गए और टमटा के सैनिकों से भिड़ गए। खचौक! धोए! ओह! नागराज, पम्मा, चोमा, क्रो और सुगा मारकाट मचाते हुए अंदर टमटा को ढूंढ रहे थे। बता, टमटा कहाँ है? उधर। इधर जनरल टमटा भी इस बलवे से बेखबर न था। एक आदमी ने मेरा कितना नुकसान कर दिया। उफ! एक बार यहाँ आ जाए फिर वह नहीं बच सकता। तभी आओ, मैं तुम्हारा इंचार्ज था नागराज, मेरा नहीं अपनी मौत का प्यारे लाल। जनरल टमटा ने बटन दबाया। मौत तो मैं तुम्हें दे रहा हूं बच्चों। ग्रर। टमटा ने विशेष सीटी बजाई और पी! चारों गिद्ध बाहर आ गए और पांचों पर झपट पड़े। ची ची! नागराज, यह तो हमें समूचे निगल जाएंगे। ओह, यह क्या! एक गिद्ध ने क्रो को अपनी चोंच से घायल कर दिया। कुछ! आह! नागराज, बचाओ! नागराज ने अपनी तरफ बढ़ते गिद्ध पर नाक छोड़ा। सुगा, इनकी आंखों पर चाकू मारो जल्दी! सुगा ने क्रो की तरफ बढ़ते गिद्ध पर चाकू फेंका। खचाक! चोमा व पोमा ने भी वही तरकीब अपनाई। अंधे गिद्ध इधर उधर पंजे मारने लगे। भागो कमरे से बाहर, ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। गिद्ध किसी को न पाकर सीटी बजाते टमटा पर ही टूट पड़े। आह! बचाओ! कुछ ही देर में वे उसे चट कर गए। टमटा के मरते लोगों ने बहुमत से शासन की बागडोर सुगा को सौंप दी। नागराज, आज मेरे देशवासी कितने खुश हैं, सब तुम्हारे कारण। तुम कुछ दिन और रुक जाओ यहाँ। नहीं जनरल सुगा, अब मुझे बहुत जल्द भारत जाना है। वहां भी कई अत्याचारियों का शासन बदलना होगा। नागराज जिंदाबाद! फिर नागराज उनसे विदा लेकर अपने अगले अभियान पर चल पड़ा। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।